कृष्णा हेगड़े जी से मैं जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूं। कृष्णा हेगड़े जी, देखिए, उन्होंने अपने बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अब आप लोग सत्ता में हैं, कार्रवाई होगी। चित्रा जी, उन्होंने वोट की नहीं, उन्होंने वोट की राजनीति करने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, और उन्होंने जो अभी उनका स्टेटमेंट वापस लिया है वो इसके लिए लिया है कि कल तक उनके ऊपर 2 एफआईआर लॉन्च हुए थे और आज तक और एक 50 एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च होते थे और पूरे देश में उनको घूमना पड़ता था। अबू आजमी ने ये जानबूझ के किया है और उनको माफी मांगनी होगी। उनके जो बॉस है अखिलेश यादव, उनको भी माफी मांगनी होगी। और आशुतोष जी यहाँ पर माफी नहीं मांग रहे हैं, उनको पहले तो माफी देनी होगी पूरे देश को, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज हमारे सिर्फ महाराष्ट्र में भगवान हम मानते हैं और पूरे देश में वो हिंदुत्व के प्रतीक है, ये सब जानते हैं। और जैसे रशीद अलवी है कांग्रेस के, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है, स्वरा भास्कर ने भी कहा है। इसके पहले ये अभी फैशन हो गया है कि रामनवमी के त्योहार पे, दशहरा के त्योहार पे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पे औरंगजेब का फोटो लहराओ, वहां पर दंगा करने की कोशिश करो, माहौल भड़काओ और हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाओ। और ऐसे जो नेता हैं जो जानबूझ के करते हैं और दोनों समुदाय के बीच में बंटवारा पैदा करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर, जैसे एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि सेडिशन और देशद्रोह का पूरा कानून लगना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आप आशुतोष वर्मा जी, आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। अब तो देखिए, उद्धव ठाकरे गुट भी यही कह रहा है कि उनकी ओर से गलत बयानी की गई है। देखिए चित्रा जी, मैंने आपने अपने पहले संबोधन में कहा कि औरंगजेब को कोई डिफेंड नहीं करने के लिए आ रहा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात कर रहे हैं और हम पॉलिटिशियन लोग, हम इतिहासकार नहीं है, ना हम नैरेटिव बनाने के लिए हैं। जो इतिहास में लिखा है वो लिखा है, ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकती है। हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना सहूलियत लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के बारे में, अरे जब हम बोलेंगे बलराज मधोक से लेकर राजनीश आडवाणी तक की जो स्थितियां हुई है भारतीय जनता पार्टी में, तो हमारी पार्टी के इतिहास में आप मत जाइए, अपने अंदर झांक के देखिए। रही बात औरंगजेब को, कोई किसी को डिफेंड नहीं करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि अबू आजमी ने इसलिए कहा कि अगर अब औरंगजेब की बात को लेके महाराष्ट्र की विधानसभा रद्द होती है तो उनको दुख होगा, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सेना और शिवसेना के सेना एमपी की बात सुन रहा था, वो खुलेआम न्यूज चैनल पे धमकी दे रहे थे और आप उनको अलाउ भी कर रही हैं। अरे मैंने ये है ये लोकतंत्र देश में। प्लीज, मुझे लगता है कि मुझे लगता है इससे ज्यादा खतरनाक और क्या होगा। मैंने उनसे पूछा भी था, आशुतोष वर्मा जी, लाइव जा रहा है शो, रिकॉर्डेड नहीं है, न कहीं से एडिट किया गया है। हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। एफआईआर करने का मतलब है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन्होंने करी है, कोई वो नहीं हो गया है। और मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ये टॉपिक सूट करता है क्योंकि इससे बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर की बातें, रुपए की स्थिति कोई नहीं डिस्कस करेगा। रोज दिन भर औरंगजेब और हिंदुस्तान करेंगे, 1627 में से चले जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बेहद महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि रोजगार पर, नौकरी पर बात करनी चाहिए, बीजेपी को शेयर बाजार पर, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास का जो आईना होता है वो वर्तमान और भविष्य की राह तय करता है। आप इतिहास को नकार नहीं सकते, आपको उसमें देखना पड़ता है। अगर आप बार बार ये कहेंगे बीजेपी को सूट करता है, कहा तो आपके नेता है ना आशुतोष वर्मा जी, क्या जरूरत थी औरंगजेब का महिमा मंडन करने की, उसको महान शासक बताने की। अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। पहली बात तो मैं आपके चैनल पे ये बता दूं, कोई औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं है, वो कूड़ करता था ये मानते हैं। लेकिन क्या इतिहास में ये भी नहीं लिखा है कि उसने कुछ मंदिर बनवाए? क्या इतिहास में ये भी नहीं लिखा कि इसमें हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पे सिक्के चलाएं या बॉस्टन में रखे हुए वो गलत लिखे? जो इतिहास है वो है, वो हम और एबीपी न्यूज नहीं बदलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल नहीं बदल सकता है। लेकिन उस पर राजनीति और आज की 2025 की राजनीति पे कैसे रोटियां सेकी जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल डिसाइड करता है। ये दुख है इस समय के लोगों को, इस पर डिसाइड करना है। भाइयों का कत्ल करवा दे, अपनी बेटी को संगीत सीखने के लिए जेल में डलवा दे, ठीक है, वो तो क्रूर ही हो सकता है। कहां से कहां हम लोग पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सकता है, ठीक है, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता है ना। राकेश सिन्हा जी जो सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो लिखा है आप उसको कैसे बदल सकते हैं, उसी बात का वो जिक्र कर रहे थे। देखिए
देखिए, मैं जो बकार साहब ने प्रश्न किया वो अनुत्तर नहीं जाना चाहिए, चूंकि प्रश्न लॉजिकल था। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि औरंगजेब का जिसने भी साथ दिया, इतिहास की किताब में, हिंदू मानस में उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उसकी हम निंदा करते रहे। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम इस्लामिक मानसिकता से ग्रस्त नहीं हैं कि जिसने अपराध किया उसके बच्चों को भी उसी खाई में डाल देते हैं। हम बहादुर शाह जफर को एक अच्छा शासक मानते थे। बहादुर शाह जफर के प्रति एक अच्छा भाव है, उसे राष्ट्रवाद और संस्कृति से हम जोड़ कर देखते हैं। तो आप दिया कुमारी और राजपूत क्लैन की क्यों निंदा कर रहे हैं? इस तरह से टीवी चैनल पर बैठ के किसी जाति विशेष का निंदा करना कि औरंगजेब यदि सुन्नी था तो हम सुन्नी की निंदा करें, औरंगजेब शिया था तो हम शिया की निंदा करें, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। हम उनके बच्चों से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई औरंगजेब से है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज मुझे इस डिबेट को देखकर लगता है आशुतोष वर्मा जी क्या कुतर्क कर रहे हैं कि वो क्रूर था, किसी के पिता की हत्या करके उसकी बेटी की आप शादी कराने जाइए, किसी के घर वालों की हत्या करके उसके घर में पूजा का घर बना दीजिए। ये आप कौन सा तर्क दे रहे हैं? यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी नहीं होता, आज मुझे लग रहा है, तो शायद संसद भवन में औरंगजेब की तस्वीर लगाई गई होती और औरंगजेब ही इस इतिहास की पुस्तकों के मुख्य पत्र पर होता। आप क्या कुतर्क दे रहे हैं? आप कह रहे हैं क्या कि औरंगजेब ने मंदिर बनाई? अब दारा सिकों की हत्या किसने की? महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। हत्या तो किसी की भी हो सकती है। दारा सिकों की हत्या करने का कारण इस देश में जिस गंगा जमुनी संस्कृति की बार बार ये सेकुलर नाम लेते हैं, वस्तुतः उस संस्कृति का पिता जनक दारा सिको था। उसी दारा सिको को आपने मार दिया। आपके मुंह से दारा सिको के लिए आप दोनों को अच्छा नहीं मान सकते, आइदर दारा सिको और औरंगजेब। यह किंतु परंतु से इतिहास नहीं चलता है। औरंगजेब न सिर्फ क्रूर था, औरंगजेब ने उन सभी जिन सिद्धांतों के आधार पर भारत का संविधान है। और एक अंतिम बात मैं बोल दूं, देखिए, औरंगजेब के बारे में जो कहा जाता है कि कुछ राजे रजवाड़ों नवाबों से संधि की, वो राजा रजवाड़े नवाबों की संधि अपने स्वार्थ में थी। तभी तो इस देश के हिंदुओं पर कुछ मुगलों ने शासन किया, तभी तो इस देश के हिंदुओं पर अंग्रेजों ने शासन किया। इसी कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई कि हिंदू समाज को संगठित, एकत्रित और चेतना युक्त किया जाए, जिससे कि हम अधिक संख्या में होते हुए भी कुछ लोगों के कारण उनके अधीन न हो जाएं, उपनिवेशवाद के शिकार न हो जाएं। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हत्या की स्थापना का मूल कारण था। और अंतिम प्रश्न छोड़कर मैं जा रहा हूं, यदि गुरु तेग बहादुर जी की हत्या, उनका बलिदान ठीक है, तो औरंगजेब गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी आप जवाब दे दें, आसिम बकार जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। हत्या गलत है तो औरंगजेब सही नहीं हो सकता। आशुतोष वर्मा जी जल्दी से। नहीं चित्रा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ताओं में से और खासकर राकेश सिन्हा जी को मैं काफी सुनता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, उस बात को समझने की तैयार नहीं। क्या इतिहास में जो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं लिखा हुआ है? अगर इतिहास में नहीं लिखा, और इत्तेफाकन अमेरिका जो बॉस्टन में वो मुद्रा समिति में गया भी हूँ, वहां पे वो सिक्के रखे गए हुए हैं, मुगल शासक के औरंगजेब के दौर के रखे हुए। क्रूर था नहीं क्रूर था ये इतिहास ने बता दिया है, और दारा सिकों के साथ वो हमदर्दी है। मैं कहता हूँ वो क्रूर है, लेकिन क्या ये सच्चाई को आप झुटा देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि इतिहास में क्या सही था और क्या नहीं था। असल में परेशानी यही है आज की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट नहीं चाहती है, आपसे ये भी चाहती है कि आप क्या खाएं, क्या पिए, क्या सोचे, क्या पहने, किस रंग के कपड़े पहने, वो हम डिसाइड करेंगे। और संघ की यही हमारी लड़ाई है कि आप विचारधारा से अलग हमारे मूल जीवन के अंदर घुसना चाहते हैं। आप बताइए, क्या प्रयागराज का सोमेश्वर मंदिर, क्या चित्रकूट का बालाजी मंदिर, क्या मथुरा का दाऊ जी मंदिर ये औरंगजेब ने नहीं बनवाया? मैं कहता हूं वो क्रूर था, हत्यारा था, वो गुनहगार था, लेकिन इस इतिहास को गलत कीजिए ना राकेश सिन्हा जी। जाइए बॉस्टन में उठाइए, कहिए कि ये गलत रखा है, ये किसी ने जबरदस्ती कांग्रेसियों ने रख दिया है, ये समाजवादियों ने सिक्का रख दिया है। क्या बात करते हैं आप बैठ के? ठीक है, अपने आप को इतिहासकार गौरव भाटिया जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, आसिम बकार जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, आसिम बकार साहब आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी दो लाइन में वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो हर जगह चाहती है कि जो आम जनता है वो उसकी पूरी मानसिकता को वो अपने कैप्चर कर लेना चाहती है। क्या पहने, क्या खाएं, कैसे रहें, क्या इतिहास पढ़ें? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा क्या इतिहास को बदल के लिख दे। हाँ, इतिहास को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपने आदर्श चुने जा सकते हैं। हमने अपने आदर्श चुने, समाजवादी पार्टी ने अपने आदर्श चुने, औरंगजेब को चुना। और दो तरह के लोग हैं चित्रा जी, ध्यान दीजिएगा। एक वो जिनके सामने तलवार रखी गई, उन्होंने कहा मेरा सर काट दो लेकिन मैं वतन के लिए अपनी जान दे दूंगा।
और दूसरे वो जिनके सामने जब दिखाई गई तलवार तो ऊंची कर ली उन्होंने अपनी सलवार और धर्म परिवर्तन कर लिया। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले जो तुष्टीकरण होती थी राजनीति, उसमें औरंगजेब रोड नाम रखा हुआ था। अरे गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रोड होगी, गुरु तेग बहादुर जी के होगी, शिवाजी महाराज के होगी, संभाजी महाराज के होगी, औरंगजेब के नाम पे कोई रोड नहीं होगी। और क्या अभी तक अखिलेश यादव ने एक बार भी आके खेद व्यक्त किया है जो उन्होंने उनके लीडर ने वक्तव्य दिया है? नहीं किया। इसकी वजह क्या है? ये वोट जिहाद वाले हैं। चुनाव आते हैं तो कहते हैं वोट जिहाद करो। ठीक है, बस हमारे पास में असीम बकार जी की जल्दी से क्लोजिंग टिप्पणी ले लेती हूं मैं। ठीक है सर, आपने अपना मुद्दा उठा दिया है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट असीम बकार जी। मैं एक बात कह लूं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अपना नायक तो चुना जा सकता है ना। ये तो बिल्कुल सही वाजिब बात कही गई है उनकी ओर से। वकार साहब, तो किसने औरंगजेब को अपना नायक चुना है? ना देखिए, उन्होंने कहा अबू आजमी साहब ने दाराशिकों की हत्या कर दी औरंगजेब, अपना नायक चुना है औरंगजेब को। बिल्कुल कर दी मैडम। सुनिए उसी पे जल्दी से सुनिए मैडम, सुनिए बोलिए सुनिए मैडम, सुनिए बात तो सुन लीजिए। दाराशिकों की हत्या हुई, बिल्कुल हुई, बहुत लोगों की हत्या हुई, लेकिन अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ये भी इतिहास है। अशोक महान 99 ब्रदर्स को उन्होंने कत्ल कर दिया। दूसरी बात, औरंगजेब क्रूर था, कोई रोड का नाम नहीं होना चाहिए, तो औरंगजेब का साथ देने के लिए राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर शहर का नाम नहीं होना चाहिए, बदलिए। मैं आवाज उठा रहा हूं, राजा जयसिंह के नाम पर कोई शहर नहीं होना चाहिए, मान सिंह के नाम पे कोई होटल, कोई रोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुगलों का साथ दिया। औरंगजेब की निंदा कर पाओगे? ये बताओ, एक लाइन में सवाल पूछा है, अगर दम है उस छाती में, अगर भारतीय हो, एक लाइन में सवाल पूछता हूं, औरंगजेब गंदा शासक, मैंने एक लाइन में सवाल पूछा है। बस एक बात बताओ, कितने लोग मेरे साथ हाँ मैं समझता हूं कि मेरे साथ हाँ में हाँ सिर्फ राकेश सिन्हा मिला सकते हैं, इन्हीं की छाती में दम है। की जो मूल भावना है उसके साथ खड़े हो। जिस आदमी ने औरंगजेब का साथ दिया, शिवाजी महाराज को। राकेश जी से 10 सेकंड में, राकेश जी वो कह रहे हैं मेरी हाँ में हाँ केवल राकेश सिन्हा ही मिला सकते हैं। ये मान सिंह और पता नहीं और कई लोगों का नाम लिया कि उनके नाम पर नहीं होना चाहिए शहरों का नाम और होटल का नाम। देखिए मान सिंह और दूसरे राजाओं का वो एक अलायंस था सत्ता के लिए। यहाँ आप पहले सुन लीजिए, यहाँ लड़ाई दर्शन की है, सत्ता की नहीं है। यदि औरंगजेब सिर्फ सत्ता की लड़ाई में हत्या करता तो एक अलग बात थी। और अशोक के 99 भाई का वो मिथक है सर, आप 100 भाइयों के वो फौज नहीं थी। ये मिथक पे मत जाइए सर, आप फंस गए सर, ये मिथक पे मत जाइए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कभी भी खलनायक को नायक नहीं बनाया जा सकता, और जिस भी व्यक्ति की ओर से इस तरह का नैरेटिव गढ़ने का काम किया जाता है, यकीनन इस देश से उसको माफी मांगनी चाहिए। अबू आजमी की ओर से खेद जरूर जताया गया है, लेकिन क्या वो माफी भी मांगेंगे? और इतिहास के पन्नों को जब आप टटोल कर देखेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी निकलकर सामने आएंगी जिसका जिक्र अबू आजमी कर रहे हैं। तो क्या इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर अपनी सहूलियत के हिसाब से पहले के शासकों की ओर से लिखा गया या फिर लिखवाया गया? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन औरंगजेब जिसने अपने पिता को मरवाया, अपने भाइयों का कत्ल करवाया, वो इस देश का नायक कतई नहीं हो सकता। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।